हेलो दोस्तों, नमस्कार। यहाँ पर हिंदी का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन लाया हूँ 12th का, जो बहुत ही आपके लिए लाभदायक होगा। आपके एग्ज़ाम के लिए है, जो बहुत ही बेहतरीन है। चलिए, हिंदी का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। यह किसी किताब या किसी बुक से नहीं लिया गया, सीधे बिहार बोर्ड के क्वेश्चन है यह सीधे। चलिए बताइए, एक का जवाब दिए। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है? चलिए आंसर शुरू कीजिए। उसने कहा था कहानी में किसका चित्रण किया गया है? चलिए शुरू कीजिए आंसर। चलिए, इसका उत्तर हो जाएगा। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अमृतसर। इसका आंसर हो जाएगा ए, अमृतसर। ठीक है, चलिए दूसरा का जवाब दीजिए। लाहना सिंह के गांव का क्या नाम है? लाहना सिंह के नाम क्या है? लाहना सिंह के गांव के नाम क्या है? तो लाहना सिंह के गांव के नाम था मावझे। लाहना सिंह के गांव का नाम क्या था? मावझे। इसका आंसर हो जाएगा बी। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। लाहना सिंह किस पद पर था? लाहना सिंह किस पद पर था? तो लाहना सिंह था जमींदार के पद पर। इसका कोई आंसर हो जाएगा सी। चलिए ऐसा कीजिए, फिर यदि कीजिए लोग। लाहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई? लाहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? तो बाजीराव सिंह के गोद में हुई। बाजीराव सिंह के, इसका हो जाएगा बी। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। पॉल्टून का विदूषक कौन था? तो इसका हो जाएगा सी, बाजीराव सिंह। बाजीराव सिंह, इसका हो जाएगा सी। इसका हो जाएगा सी। 6 नंबर, सूबेदार हाजरा सिंह के लड़के का क्या नाम था? सूबेदार हाजरा सिंह के लड़के का क्या नाम था? तो इसका हो जाएगा ए। इसका हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय सिपाहियों को किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो किसके साथ संघर्ष हुआ? तो जर्मनी के साथ। किसके साथ? बहुत लड़के मार देते हैं, फ्रांसीसी या तुर्की। नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी। इसका हो जाएगा डी। जर्मन लफ्टन को किसने मार गिराया? तो इसका हो जाएगा लाहना सिंह। इसका हो जाएगा सी। सिख राइफल्स के जमादार लाहना सिंह का नंबर क्या था? तो इसका था 77। ए हो जाएगा, इसका 77 ए हो जाएगा। चलिए 3 नंबर देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन है। इसका सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? तो लायलपुर में दिया था। लायलपुर में, इसका हो जाएगा डी। गुलेरी जी का जन्म हुआ था। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका हो जाएगा बी, जयपुर राजस्थान में। सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। इसका हो जाएगा ए। चलिए जल्दी समझिए। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ? चलिए, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ। बहुत आसान क्वेश्चन है, आंसर शुरू कीजिए, जल्दी कीजिए, समय बहुत भागा जा रहा है, जल्दी कीजिए लोग। क्वेश्चन नंबर 13 है। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ, यह हर बार पूछा गया है। चलिए, इसका हो जाएगा आंसर सी, 19। इसका हो जाएगा सी, 1915 में। 1915 में इसका हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए, कछुआ धर्म किसकी कृति है? 14 नंबर क्वेश्चन बताइए। कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म है किसकी कृति है? तो इसका हो जाएगा डी। इसका कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म, तो इसका हो जाएगा डी नंबर। चलिए, पुरानी हिंदी रचना है।
75 नंबर क्वेश्चन में पुरानी हिंदी रचना है तो यह हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, इसका हो जाएगा डी। चलिए 16 नंबर देखिए, कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है। यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया, इसका आंसर शो कीजिएगा, जल्द कीजिए। 16 नंबर का क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा बी, मजदूरी और प्रेम। मजदूरी और प्रेम हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी। कुड़ाई का क्या अर्थ होता है। कुड़ाई का अर्थ होता है मोंगली, इसका हो जाएगा ए। बोधा कौन था। बोधा कौन था, तो सूबेदार हाजरा सिंह का यह बेटा था। बोधा कौन था, तो सूबेदार हाजरा सिंह का बेटा, इसका हो जाएगा डी। डी हो जाएगा, इसका हो जाएगा आंसर डी। ठीक है, अच्छा कहने गया, इसका हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। चलिए बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है, यह हर काम बोर्ड में पूछा गया है, हर बार बोर्ड में आता ही है, ना आने के सवाल ही नहीं है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, सी नंबर, इसका हो जाएगा उसने कहा था, सी हो जाएगा सी। कौन होगा, तो सी हो जाएगा इसका सी। वी आई क्वेश्चन है, बहुत ऐसी क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा सी। आराम से पढ़ के इसको ध्यान दें। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है। देखिए ध्यान से सुनिए, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है। इसी तरह घुमा घुमा कर क्वेश्चन बिहार में बोर्ड में पूछा जाता है हिंदी का। देखिए आप लोग हिंदी का ही क्वेश्चन आप लोग का नंबर बढ़ाएगा, यह 100% गारंटी है। आप हिंदी सुधार से पढ़ लीजिएगा तो मान लीजिएगा आप फर्स्ट डिवीजन 100% गारंटी के साथ ला सकते हैं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन बताइए, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है। तो कफन, कौन है, कफन, इसका हो जाएगा डी। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे, तो यह गुलेर। देखिए कितना पर मस्त क्वेश्चन है, गुलेरी जी तो कहाँ के हैं, तो गुलेर, तो इसका हो जाएगा बी। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। चलिए, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इसका हो जाएगा सी। सी हो जाएगा इसका सी नंबर, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं। किस युग के कहानीकार हैं, तो द्विवेदी युग के। किस युग के कहानीकार हैं, द्विवेदी युग के हैं, इसका हो जाएगा ए। द्विवेदी युग के कहानीकार हैं, यह हरदम पूछेगा, हरदम 100% गाल के साथ। चलिए, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है, तो 3 भागों में विभक्त है। कितने भागों में विभक्त है, तो 3। उसने कहा था, तो उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है, तो 5 भागों में विभक्त है। सॉरी, 5 भागों में विभक्त है, 5 भागों में विभक्त है, इसका हो जाएगा डी। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, तो ये हो जाएगा इसका आंसर सी, 7 जुलाई 1883 में। सी हो जाएगा सी, इसका हो जाएगा सी, ठीक है, सी हो जाएगा। लहाना सिंह किस कहानी के पात्र है। लहाना सिंह किस कहानी के पात्र है, तो लहाना सिंह किस कहानी के पात्र है, ये तो उसने कहा था, डी। कौन है, इसका हो जाएगा डी। डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, ये बार बार पूछेगा, इसको भी आईबी क्वेश्चन कीजिए, या बार बार पूछेगा। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो 27 नंबर क्वेश्चन बार बार आता ही है। तो ये कौन है, कर्म प्रधान, बी। कौन है, कर्म प्रधान, बी है बी।
ठीक है, बी हो जाएगा इसका। चलिए चलिए, पुरानी हिंदी रचना किसकी है? 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, पुरानी हिंदी रचना किसकी है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। सी नंबर है। कौन है? तो सी, इसका हो जाएगा सी। यह भी पूछेगा, इस बार पूछेगा, सुनिए, इस बार पूछेगा। सब क्वेश्चन वीआईपी है, इस बार सब क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। हाँ, कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह कौन था? 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, कीरत सिंह कौन था? तो लहना सिंह का भतीजा, लहना सिंह के चाचा, लहना सिंह के भाई, लहना सिंह का मित्र। कौन है? तो लहना सिंह का भतीजा है। इसका हो जाएगा बी। बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? यह ध्यान से सुनिए। बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? चलिए बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है। तेरा नाम क्या है? तू कहाँ रहती है? तेरी कुड़माई हो गई कि तेरी शादी हो गई? क्या पूछता था? सी नंबर पूछता था, तेरी कुड़माई हो गई, ठीक है। अब चलिए, यह क्वेश्चन देखिए, ठीक है, यह क्वेश्चन देखिए। चलिए चलिए लो, चलिए लो, किस तरह का यहीं पर देखिए। चलिए, पुरानी हिंदी रचना किसकी है? 28 नंबर किसकी है? तो सी नंबर हो जाएगा इसका, चंद्र शर्मा गुलेरी की, ठीक है। इसका सी हो जाएगा। कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह कौन था? ये हो जाएगा बी। कौन होगा? बी। बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न पूछा था? तो बोल आया था, तेरी कुड़माई हो गई, सी हो जाएगा, ठीक। चल, ये क्वेश्चन 31 नंबर, लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? कितने आमदी? तो 10 आमदी। कितने आमदी कहता है? 10 आमदी। इसका हो जाएगा बी, ठीक है। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। सावधान था, इससे और इससे और इससे तीनों पूछेगा, ठीक है। हाँ, ध्यान से देखिएगा। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? तो कौन थे? मामा थे। सी मामा थे। और लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किससे भेजता है? किससे भेजता है? तो बाजीराव सिंह को भेजता है। बाजीराव सिंह को भेजता है, ये हो जाएगा ए। बाजीराव सिंह को भेजता है। चलिए, यह देखिए, अब सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? किससे कहता है? किससे? तो लहना सिंह से कहता है। इसका भी हो जाएगा। और लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? कौन बैठा था? तो बाजीराव सिंह बैठा था। कौन? बाजीराव सिंह बैठा था। आप लोग सही सही जवाब दीजिए, लोग जल्दी जल्दी। बाजीराव सिंह बैठा था, सी हो जाएगा इसका। लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो वह थे किधर के? अमृतसर के। कहाँ के थे? अमृतसर के थे। इसका हो जाएगा पी। देखिए, रोज़ ऐसा ही क्वेश्चन आता रहेगा, ठीक है। कल हम इंग्लिश के क्वेश्चन बनाकर भी
बिहार बोर्ड के VIP क्वेश्चन डालूँगा, ठीक है। इसी प्रकार रोज़ आता रहेगा। ओके, जय हिंद।